जैसे ही हमारी टीम एंटर हुई तो हमने देखा कि सारे बच्चों के फ़ोन मुझे बाहर दिखे। 13 बच्चे तो आधार इंस्टीट्यूट से ही इस बार सिलेक्ट हुए हैं जो कि साइंटिस्ट बनेंगे। आपने बोला 5th रैंक इन्होंने हासिल किया है, 80 सीट्स हैं और हिमाचल में इकलौते हैं आधार से जिन्होंने ये टेस्ट जो है क्वालिफाई किया है। सर मैम सपोर्ट करते हैं, एकदम बच्चों की तरह ख्याल रखते हैं इस सर। वक्त हम हैं आधार इंस्टीट्यूट हमीरपुर में, कोचिंग संस्थान है और बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट हर बार देते हैं और इस बार भी आधार इंस्टीट्यूट ने कमाल किया है और साथ ही कमाल किया है यहाँ के स्टूडेंट्स ने। मैं आपको बता दूँ IISER जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च होता है, एक टेस्ट होता है और 1900 बच्चे इसमें ऑल इंडिया जो है वो इसकी सीटें रहती हैं। तो इसमें से 13 बच्चे तो आधार इंस्टीट्यूट से ही इस बार सिलेक्ट हुए हैं जो कि साइंटिस्ट बनेंगे। और एक उपलब्धि और है यहाँ पर, मैं आपको बताऊं, एक टेस्ट होता है IACS यानी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन साइंस और ये सिर्फ 80 जो है इसकी सीट्स होती हैं ऑल इंडिया और इसमें जो है 5th रैंक यहाँ से एक बच्चा है जिसने हासिल किया है और अब ये जाएंगे CV रमन जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है साइंटिस्ट, उनकी लैब में जाके ये रिसर्च करेंगे। और साथ ही एक और उपलब्धि इन्होंने अपने नाम की है। यहाँ पर एक एम्स BSc नर्सिंग के लिए अंशिका ठाकुर हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है और ये ऑल इंडिया में 2nd रैंक इनका है। तो चलिए इन बच्चों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कितनी मेहनत करनी पड़ी उनको ये उपलब्धि को हासिल करने के लिए। तो आइए अब हम बातचीत करते हैं हमारे जो फ्यूचर के साइंटिस्ट हैं उनसे और बातचीत करते हैं कि कैसे इन्होंने ये क्रैक किया और कितनी मेहनत इनको करनी पड़ी। सबसे पहले मेरे इस साइड जो हैं वो अंशिका ठाकुर हैं जिन्होंने ऐसी कैटेगरी में ऑल इंडिया में 2nd रैंक जो हासिल किया है एम्स BSc नर्सिंग में। और साथ ही बता दूं सिर्फ यही नहीं किया इन्होंने नीट भी जो है क्वालिफाई किया है और IISER में भी इन्होंने ये टेस्ट क्लियर किया है। अंशिका बहुत बहुत बधाई हो। साथ ही ये भी जानना चाहूँगी कि जाएंगे कहाँ अब आप? टेस्ट तो क्वालिफाई कर लिए। MBBS में अगर वो मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी फिर उसके लिए और तैयारी करूँगी नीट के लिए। MBBS में ही जाना है। यस मैम, थैंक यू। और अभी इनसे और बातें करेंगे लेकिन फ़िलहाल मैं आपको मिलवाती हूँ अंशुमन से जिन्होंने IACS जो है वो क्वालिफाई किया है और 5th रैंक आया इनका। अब ये जाएंगे CV रमन जिन साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है उनके लैब में और वहाँ पर ये रिसर्च करेंगे। बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू मैम। कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? बहुत मैंने कितना घंटा पढ़ते थे आप? मतलब इंस्टीट्यूट का हटा के 4-5 घंटे हॉस्टल में। अच्छा, आप यहीं हॉस्टल में रहते हैं। बेसिकली कहाँ से आप? किन्नौर से। किन्नौर के बच्चे हैं, देखिए पढ़ाई कर रहे हैं जम कर यहाँ पे आधार वालों के साथ, है ना। और ये भी हैं जो कि फ्यूचर के साइंटिस्ट बनेंगे। ये IISER का इन्होंने क्वालिफाई किया है। आपका नाम? दक्ष। और आपका? आयुष नेगी। कितने टाइम जो है आपको पढ़ाई के लिए देना पड़ता है? 7 से 8 घंटे हॉस्टल में सर के साथ। और पूरा दिन यहाँ कितनी देर रहते हैं आप इंस्टीट्यूट में? दिन 10 से 2 बजे तक हम लोग यहीं पे होते हैं सर के साथ। फिर एक्स्ट्रा क्लासेस भी होते हैं हमारे। अच्छा, ये बताइए अंशिका कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वो कितने हेल्पफुल रहते हैं किसी भी टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि वही आपको सब कुछ गाइड जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो आपके टीचर्स हैं वही आपको गाइड करते हैं कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। आप क्या कहेंगे आधार इंस्टीट्यूट के बारे में? कैसी यहाँ पे पढ़ाई होती है, कैसा एनवायरनमेंट रहता है? यहाँ पे पढ़ाई तो अच्छी है और मतलब सर और मैम जो मतलब सपोर्ट करते हो हर उसमें। और जैसे मैंने देखा है कि मतलब बाकी जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे कोई बताता नहीं है मतलब कि ऐसा मतलब कोई पेपर है वाली बात उसके लिए आपको ऐसा करना है वाली, यहाँ पे हमको बताते भी है साथ में। दर्शकों मैं बता दूं ये जो IACS जो इन्होंने क्रैक किया है और इनकी जैसे मैंने बोला 5th रैंक इन्होंने हासिल किया है, 80 सीट्स हैं और हिमाचल में इकलौते हैं आधार से जिन्होंने ये टेस्ट जो है क्वालिफाई किया है। पहले भी आपको जानकारी थी इस टेस्ट के बारे में? सर ने बताया। अच्छा, सर ने बताया, मतलब सर भी रिसर्च करते रहते हैं, क्यों? यस मैम। आप बताएं ज़रा, अब क्या करेंगे आगे, क्या प्लान है आपका? मैं पहले तो एक बार IISER जाके देखूँगा वहाँ पे, उसके बाद वहाँ पे पढ़ाई करूँगा, फिर उसके बाद फ्यूचर का वहीं सोचेंगे। आपने क्या सोचा है? हॉर्टिकल्चर। आधार इंस्टीट्यूट के बारे में क्या कहेंगे, कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पे? पढ़ाई तो अच्छी होती है और सर मैम सपोर्ट करते हैं, एकदम बच्चों की तरह ख्याल रखते हैं सर मैम। जी। आप भी हॉस्टल में रहते हैं? हाँ जी। हॉस्टल वाले बच्चे हैं, वही पढ़ाई करते हैं यहाँ पे। और मैंने एक बात और नोटिस कर ली कि हमने जैसे ही हमारी टीम एंटर हुई तो हमने देखा कि सारे बच्चों के फ़ोन मुझे बाहर दिखे।
तो फ़ोन नहीं ले जाते आप अंदर? सबमिट हो जाते हैं यहाँ पे क्लासेस के टाइम पे, फिर क्लासेस के बाद फ़ोन मिलते हैं। निशिका, मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या रूटीन रहती है आपकी, आप हॉस्टल में रहते हैं, सुबह उठ के क्या क्या करते हैं और कितना टाइम जो आप पढ़ाई के लिए देते हैं? सुबह हम 6 बजे उठते हैं, फिर हमारी वो लगती है कि हमने वॉक पे जाना है, फिर हम सामने वाले ग्राउंड पे वॉक पे जाते हैं, फिर उसके बाद हम सेल्फ स्टडी के लिए बैठते हैं, फिर उसके बाद अपना तैयार वगैरह होते हैं, फिर उसके बाद खाना वगैरह मिलता है हमें, वो खाते हैं, फिर हम इंस्टीट्यूट में आते हैं बस से। बस लगवाई है हमारे सर ने हमारे लिए, तो वहाँ पे हम बस से फिर आते हैं, फिर यहाँ पे क्लासेस लगती है, क्लासेस से पहले हमारे फ़ोन सबमिट होते हैं, फिर उसके बाद क्लासेस 2 बजे तक, क्लासेस के बाद फ़ोन वापस मिलते हैं, फिर उसके बाद 2 से 3 लंच, या फिर आपने कहीं कुछ आपको काम है बाज़ार में वो आप कर सकते हैं, फिर उसके बाद फिर से बस में जाते हैं, फिर बस में इन हॉस्टल पहुंचने के बाद फिर उसके बाद हमारे फिर से फ़ोन सबमिट हो जाते हैं, फिर हमें 8 o'clock अराउंड हमें फ़ोन मिलता है 9 बजे तक, फिर उसके बाद फ़ोन सबमिट हो जाते हैं, फिर शाम को खाना, पढ़ाई, बस फिर सो जाते हैं। ओके। और आपसे मैं जानना चाहूँगी अंशुमन कि हॉस्टल का जो एनवायरनमेंट होता है वो कैसा रहता है? रात को कब सोते हैं आप, कितने बजे तक पढ़ाई करते हैं? हॉस्टल का एनवायरनमेंट तो मतलब बहुत अच्छा रहता है, वहाँ पे मतलब डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। मतलब ऐसा जैसे बाकियों को रहता है कि मतलब हॉस्टल में कैसे रहेंगे वाले, तो हम तो हॉस्टल में ही थे पिछले 7 साल। कितने समय से आप यहाँ पे कोचिंग ले रहे हैं? मैं यहाँ पे +2 की स्टार्टिंग में आई थी, एक साल हो गया मुझे यहाँ पे। और ये जो आपने तीनों टेस्ट क्रैक किए हैं इस बार, कौन से अटेम्प्ट में किए हैं? फर्स्ट अटेम्प्ट में तीनों ही? अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू। और आपने? फर्स्ट अटेम्प्ट में। फर्स्ट अटेम्प्ट में। बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं यहाँ के, देखिए पहले ही झटके में 3 टेस्ट निकाल दिए, कईयों के बड़ी मुश्किल से एक भी नहीं निकलते कई बार बच्चों के, तो बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।